सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके साथ 8वीं क्लास मैथमेटिक्स का पिछले साल का कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कंपार्टमेंट का पेपर आसान आता है या मुश्किल आता है, इसीलिए मैं आपके साथ पिछले साल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कंपार्टमेंट एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट 8वीं क्लास में मैथमेटिक्स का कंपार्टमेंट का पेपर देने वाले हैं, एक बार इसको जरूर देख लें, आपसे भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, निम्न में से 3 संख्याएं पाइथागोरस त्रिक बनाती हैं। अलग संख्या है, यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं, 10, 6, 12 और 8। इन 4 में से 3 संख्याएं पाइथागोरस त्रिक बनाती हैं। त्रिक का मतलब 3 संख्याओं का समूह। और पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याओं में 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। तो एक बार इन चारों के वर्ग देख लेते हैं। 10 का वर्ग होता है 100, 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64 और 12 का वर्ग होता है 144। तो अब आप देख लीजिए, 36 और 64 को अगर आप जोड़ दें तो 100 बन जाता है और यह 10 के वर्ग के बराबर है। तो इसका मतलब 10, 6 और 8 ये तीनों पाइथागोरस त्रिक बनाती हैं। 12 इस त्रिक में शामिल नहीं है, तो आपका उत्तर बन गया ऑप्शन सी 12, यह अलग संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपद है। बेटा द्वि माने होता है 2। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कौन से ऑप्शन में केवल 2 पद हैं। ऑप्शन ए को देखें, यहाँ पर 1 + x स्क्वायर 3 पद हैं। ऑप्शन सी में देखें y की पावर क्यूब, केवल एक ही पद है y की पावर क्यूब। डी में देखें 100z, यहाँ भी केवल एक पद है, तो उत्तर बन गया आपका बी। यहाँ पर 2 पद हैं, एक तो है 5x और दूसरा है y। तो जिस भी पद में 2 पद हैं वही आपका उत्तर है, तो आंसर आपका मैंने बताया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 8xy को 4xy में जोड़ने पर प्राप्त होता है। बेटा जोड़ लें, 8xy लिखें पहले, उसमें प्लस कर दें आप 4xy। अब xy तो कॉमन है ही, 8 और 4 12 xy बन जाता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन डी बन जाएगा, जहां पर 12xy लिखा हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 8 गुना 8 को किससे गुणा किया जाए ताकि वह एक पूर्ण घन बन जाए। बेटा घन होता है जब कोई संख्या 3 बार गुणा में होती है। मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। अब 8 यहाँ पर 2 बार गुणा में है। जब कोई संख्या 2 बार गुणा में होती है तो उसे वर्ग कहते हैं। अब इसका हमें घन बनाना है, तो क्या करेंगे, 8 गुना में 8 गुना में 8, 3 बार 8 को गुना कर देंगे तो यह घन बन जाता है और हम लिखते हैं 8 की पावर 3। तो अब आप देख लें, इसको 8 की पावर 3 करने के लिए किससे गुना करेंगे, एक 8 और चाहिए, तो आंसर ऑप्शन डी, 8 से गुना करेंगे। इसी तरह से बेटा आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी चतुर्भुज की आकृति है। बेटा अर्थ समझे, चतुर माने होता है 4, भुज माने भुजाएं, कि कौन सी आकृति में 4 भुजाएं हैं। यहाँ देखें ऑप्शन ए में 1, 2, 3, यहाँ केवल 3 भुजाएं हैं, यह त्रिभुज है। ऑप्शन बी में देखें 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, तो यह चतुर्भुज है। आपका उत्तर बन गया ऑप्शन बी। बेटा डी को देखें, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 भुजाएं हैं। और सी को आप देखेंगे, यहाँ 10 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपसे पेपर में इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं कि पंचभुज कौन सा है, त्रिभुज कौन सा है। यहाँ पर चतुर्भुज पूछा गया है, तो उत्तर आपका बी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7x - 42 के गुणनखंड हैं। बेटा आप इसमें से कॉमन ले लें। अगर हम 7x में से 7 कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा x, और 42 में से 7 कॉमन लिया तो अंदर 6 बच जाएगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन सी, 7 और x - 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक गांव की जनसंख्या को समय ब्रैकेट में वर्षों में के साथ दर्शाने वाला एक रैखिक आरेख यानी ग्राफ दिया गया है। आलेख के अनुसार वर्ष 2000 में जनसंख्या क्या थी। बेटा यहाँ एक ग्राफ दिया गया है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, और यहाँ देख लीजिए वर्ष 2000 कहाँ लिखा हुआ है, ये वर्ष 2000 है। तो इस पॉइंट पे वर्ष 2000, इसके सामने वाली जनसंख्या आपको बतानी है, क्योंकि इस तरफ जनसंख्या है, इस साइड जनसंख्या है, तो कितनी है, 300। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, मैं अब ऑप्शन दिखाता हूँ, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 121 का वर्गमूल है।
बेटा 121 का वर्गमूल, आप वर्गमूल निकालना जानते हैं, 121 लिखेंगे और इसके फिर जोड़े बनाएंगे और भाग करना शुरू करेंगे। एक को एक से भाग करते हैं, एक, फिर ऊपर से जोड़ा नीचे आ जाएगा 21, ये दोनों मिलकर डबल हो जाएंगे 2, और 21 को भाग करने के लिए फिर एक पे जाएगा 1, यानी 21 से कम 21 कट जाएगा, कितना बन गया 11। तो 121 का वर्गमूल है ऑप्शन डी 11। वर्गमूल निकालना सीख ले बेटा, पेपर में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण 4x + 8 = 16 - x में x का मान है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, x का मान निकालने के लिए जो x वाली संख्या है उन्हें एक तरफ कर लें, इस -x को हम इधर उठा लाएंगे, तो क्या बनेगा 4x प्लस में x, इस तरफ आगे जुड़ जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, और इस 8 को उस तरफ ले जाएंगे तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, बराबर 16 - 8। अब 4x में एक x और जुड़ेगा तो बन जाएगा 5x, बराबर 16 में से 8 घट जाएंगे 8। x का मान निकालना, x यहीं रहेगा, ये 5 उस तरफ जाके भाग में आ जाएगा 8/5। तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी 8/5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, काव्या ने 8वीं कक्षा में 800 में से 400 अंक प्राप्त किए हैं, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। बेटा 800 में से प्राप्त किए हैं 400, तो 1 में से प्राप्त किया 400/800 गुना में 100, ये परसेंटेज निकालने तरीका होता है बेटा। कुल अंक कितने हैं, उसमें कितने प्राप्त किए गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 50 आ गया, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिया गया जाल किस आकृति का है। यहाँ पर एक जाल दिया हुआ है, आपको आकृति बनानी है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी घन। बेटा घन आप लोग जानते हैं, लूडो आप लोग खेलते हैं, लूडो जो बनती है वो घन ही होती है एक प्रकार से, और इस प्रकार से आपको लूडो दिखाई देती है। यूँ मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार, जो लूडो आप खेलते हैं घर में उसका आकार कुछ इस प्रकार का होता है, और उसको ओपन करने पे ये आकृति बन जाती है, तो आंसर आपका डी घन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 11y + 24 में y का गुणांक है। बेटा गुणांक का मतलब है किससे गुना किया हुआ है। आप देखिए 11y लिखा हुआ है, तो y के गुणा में क्या है, y गुणा 11, तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। बेटा डी में -11 लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बन जाता है 11। खंड ब, क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण हल कीजिए। बेटा ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस समीकरण को हल करना है तो इस x वालों को एक तरफ कर लें, इस 3x को इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा 5x माइनस, अब ये हो जाएगा उस तरफ आगे 5x - 3x इज इक्वल टू 9 को इस तरफ ले आएंगे तो 5 - 9 हो जाता है। अब 5x में से 3x माइनस कर दो तो क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू, और 5 में से 9 माइनस करेंगे तो -4। अब x को यहीं रख लें, -4/2, 2 दूनी 4, यानी -2 आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा आपको पता है जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ये एक वर्ग है और चारों भुजाएं बराबर हैं, तो सभी भुजाएं इसकी a रहेंगी, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी a गुना a बराबर में a², और क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है तो a² किसके बराबर दिया गया है, 441 के, तो a किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू √441, और 441 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उत्तर आपका बनेगा 21, तो आंसर आपका बन जाता है इस क्वेश्चन में 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गुणा कीजिए, आपको गुणा करना है x - 4 और 2x + 3 को। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस x को गुणा करेंगे इस पूरे के साथ, तो x की गुणा 2x से क्या बन जाता है 2x², अब 3 से गुणा प्लस 3x। अब बारी आती है इस 4 की, -4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस का 4 है तो -8x - 12, ठीक है। अब 2x², 8x में से 3x माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो -5x - 12, ये आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार टैंक दिया गया है, नीचे दी गई स्थितियों में आप क्षेत्रफल या आयतन में से क्या ज्ञात करेंगे, आपको यह बताना है।
बेटा ऑप्शन ए क्वेश्चन ए दिया है, टैंक में भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा। जब भी टैंक में आप पानी भरते हैं तो हमें उसका आयतन ज्ञात करना होता है। तो पहली क्वेश्चन में हम आयतन ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन बी, प्लास्टर करने के लिए आवश्यक सीमेंट बैग की संख्या। जैसे आप घर में लिपाई करते हैं या किसी चीज़ पर आपको पेंट करना है तो उस समय हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तो दूसरे में हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गुणनखंड कीजिए 4p² माइनस 9q²। बेटा 4p को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 2p² और 9q² को हम लिखेंगे 3q²। अब a² माइनस b² क्या बन जाता है, a प्लस बी, यानी 2p प्लस 3q, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी 2p माइनस 3q, ये आपका गुणनखंड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में दिया गया है a² प्लस 8a प्लस 16। बेटा इसके भी गुणनखंड करने हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 8a को हम क्या लिख दें कि एक तो हो गया 2 गुणा 4 गुणा a, और इस 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया बेटा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ये a² ये b² प्लस 2ab, तो क्या बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी पूर्ण घन कब होता है, जब कोई एक संख्या 3 बार गुणा में होती है। अब 392 का हमें पता करना है तो 392 के हम फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 392 के फैक्टर इस प्रकार से करेंगे, 392 लिखेंगे और इसको पहले 2 से भाग करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करना होता है। 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छिक 12, फिर 2 पे कटेगा 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे कटेगा 2 चौक 8, 2 नीम 18, अब 7 से कटेगा 7 7 जा 49। तो टुकड़े क्या बन गए, फैक्टर क्या बने हैं, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 7 गुना 7। ये देख लीजिए यहाँ पर मैं अलग कलर से दिखाता हूँ बेटा कि 2 गुना में 2 गुना में 2, 3 बार 2 आ गया, एक घन पूरा हो गया। अब 7 गुना में 7, 7 केवल 2 बार आया है, ये 7 है, ये गलती से 2 लिखा गया है बेटा, ये 7 है। तो अब ये पूर्ण घन नहीं है, तो इसका मतलब 392 एक पूर्ण घन नहीं है। अब अगर हमें इसे घन करना है तो एक 7 और गुना कर दें तो एक घन बन जाएगा। तो उत्तर क्या है कि 392 को 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 10,000 रुपये की राशि 15% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। बेटा साधारण ब्याज आपको पता है, सिंपल सा फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, मैं लिख देता हूँ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर मूलधन है हमारा 10,000 रुपये, तो 10,000 आप लिखेंगे, गुणा में दर है 15% वार्षिक गुणा में 15, और समय है 2 वर्ष, तो गुणा में हम करेंगे 2, उसके बाद बटे में कर देते हैं 100, काट लो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं, 15 दूनी 30 गुणा 100 यानी 3,000 रुपये आ गया साधारण ब्याज। अब इसने कहा है अंत में 2 वर्ष के अंत में दी जाने वाली राशि उसे बोलते हैं मिश्र धन। तो 10,000 जमा में 3,000 यानी कि 13,000 रुपये वापिस देने पड़ेंगे। ठीक है, आप इसको निकालना सीख लें, मैंने आपको समझा दिया है फॉर्मूला डाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथवा वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित कुल रुपये 3300 में खरीदा। वैट के जुड़ने से पहले कूलर की कीमत ज्ञात कीजिए। ये जो रुपये 3300 दिए गए हैं इसमें 10% कर भी जोड़ रखा है, कर को टैक्स कहा जाता है। तो जो 3300 रुपये है वो बराबर होंगे जो इसकी कॉस्ट प्राइस है उसमें 10% हम टैक्स जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो
अब सोल्व कर लें। 3300 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस गुना में 110, क्योंकि 100 + 10 110 बन जाएगा, बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब बेटा CP किसके बराबर आएगा, ये उस तरफ जाके ऊपर 10 गुना में और 11 भाग में आ जाएगा, तो आंसर हमारा आएगा 3000 रुपये। तो उसकी जो कॉस्ट है वैट जुड़ने से पहले वो 3000 रुपये है। अगला क्वेश्चन, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा में पहला विकर्ण जिसको D1 कहेंगे, गुणा में दूसरा विकर्ण जिसको D2 कहेंगे। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है 240 बराबर होगा 1/2 गुणा में D1 यानी पहला विकर्ण है 16 और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, तो 2 × 8 = 16, ये 8 उस तरफ जाके भाग में आ जाएगा, नीचे उधर ले जाओगे जब, और 8 से भाग करोगे 8 × 24 30, यानी हमारा आंसर 30 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 10वां क्वेश्चन है, आपको घटा करना है। ये जो सेकंड में जो संख्या दी गई है इसमें से पहले वाली संख्या को घटाना है, आप अपने आप करके देखना, अभ्यास करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आकृति RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, x और y के मान ज्ञात कीजिए और चतुर्भुज के उन गुणों को बताइए जिनके उपयोग से आप x और y के मान ज्ञात करेंगे। बेटा यहाँ दिया हुआ है x + y और यहाँ y + 7, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका जो गुण है कि उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित, ये शब्द आप लोगों ने सुना है। समद्विभाजित का मतलब क्या है, 2 समान भागों में बांट देना। तो इसका मतलब जो पहला विकर्ण है ये वाला, इसने दूसरे वाले को 2 बराबर भागों में बांटा है और इसने पहले वाले को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो सीधी सी बात है, जो 20 है यहाँ पर, ये 20 बराबर होगा y + 7 के, इज इक्वल टू y + 7, क्योंकि दोनों भाग बराबर हैं। यहाँ से y निकल जाएगा, 7 को इधर उठा लाओ, तो 20 - 7 बराबर है y, 20 में 7 गए 13 बराबर है y, तो y हमारा आ गया 13। ठीक है, अब निकालते हैं x। इस विकर्ण से देखिए 16 बराबर है x + y, y अभी हमने निकाला है वो आया है 13, तो 13 को इस तरफ उठा लाओगे, क्या बन जाएगा 16 - 13, 3 बराबर है x, तो x हमारा आ गया 3। ठीक है, और किस गुण का उपयोग किया है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, हमने इस गुण का उपयोग किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, उसे देख लेते हैं एक बार। यहाँ 2 चतुर्भुज दिए गए हैं, उनका प्रकार वर्ग और आयत। अब उनकी कुछ प्रॉपर्टी दी हैं कि सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण 90 डिग्री हैं, विकर्ण बराबर हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये प्रॉपर्टी दी हैं, आपको हाँ या नहीं बतानी है। तो पहले वर्ग देखते हैं बेटा, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं, हाँ या नहीं, हाँ बिल्कुल होती हैं, पता है आपको। दूसरा, सभी कोण 90 डिग्री हैं, ये भी हाँ आएगा क्योंकि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। विकर्ण बराबर है, यहाँ पर भी हाँ आएगा क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। आप लोगों ने वर्ग की आकृति देखी है बेटा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ये विकर्ण होते हैं आमने सामने के कोण को मिलाने वाले, और ये 90 डिग्री पे भी काटते हैं, तो यहाँ भी हाँ आएगा, तो सभी हाँ आ गए हैं। अगला देखते हैं आयत। बेटा आयत, क्या सभी भुजाएं बराबर हैं? नहीं, आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। आयत की आकृति में बनाता हूँ, आयत इस प्रकार का होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री है, हाँ ये होते हैं। विकर्ण बराबर है, हाँ ये भी बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि विकर्ण इसमें 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, उसी समय में ज्ञात कीजिए। नंबर 1, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई, और नंबर 2, एक खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया 5 मीटर लंबी है। बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो पहला खंभा है, पहले खंभे की ऊंचाई 1 बटे में इसकी छाया, उसको बराबर रखना है दूसरे खंभे की ऊंचाई बटे में उसकी छाया,
ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो पहले खंबे की ऊंचाई 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, इसके सेंटीमीटर बना लो, ये बन जाएंगे 560 सेंटीमीटर। बटे में इसकी छाया है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर बना दो, ये बन जाएंगे 320 सेंटीमीटर। बराबर रहेगा दूसरे खंबे की ऊंचाई दी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ये बन जाएगा बेटा 1050 सेंटीमीटर। बटे में इसकी छाया की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। इसको उधर ले जाओगे, वो 560 नीचे आएगा, 320 ऊपर पहुंच जाएगा, काट लेना, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, दो व्यक्ति 3 दिनों में एक घर में खिड़कियां लगा सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, दो व्यक्ति 3 दिनों में एक घर में नई खिड़कियां लगा सकते हैं। नंबर 1, काम शुरू होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह काम कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। और दूसरा, एक दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बेटा काम एक समान है, पहले भी खिड़कियां एक ही घर में लगानी है, अब भी, यानी काम एक बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहली कंडीशन में कितने आदमी हैं गुना में पहली कंडीशन में कितने दिनों में काम हुआ, वो बराबर रहेगा दूसरी कंडीशन में कितने आदमी हैं M2 गुना में कितने दिनों में काम किया गया। अब पहली कंडीशन में 3 दिनों में काम किया गया, 2 व्यक्ति थे तो 2 आदमी गुना में दिन थे 3 बराबर है। दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, यानी एक आदमी काम कर रहा है, कितने दिन में काम होगा, D2 में होगा। तो 3 दूनी 6 और उधर जाके भाग कर देगा 1, यानी 6 दिन। अब आंसर आ गया है कि एक व्यक्ति के बीमार होने पे काम 6 दिनों में होगा। इसी तरह आपको यह करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और उन्हें निर्देशानुसार विभाजित कीजिए। बेटा इसको आप अपने आप करेंगे, मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, आप अपने आप इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 14 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ को आप ध्यान से देख लें, उसके बाद इसे पढ़ें। बेटा पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ये नीचे दिया गया है। अब क्वेश्चन पहला है, मरीज को कितने बजे घंटे में इंजेक्शन दिया जाता है। बेटा उसका आपको पहले ये स्टेटमेंट पढ़नी होगी कि अस्पताल में एक मरीज को प्रति घंटे के तापमान को एक रैखिक आलेख यानी लाइन ग्राफ के रूप में दर्शाया गया है। डॉक्टर दवाई देने और इलाज करने से पहले ग्राफ का विश्लेषण करते हैं। डॉक्टर ने मरीज को सबसे अधिक तापमान होने पर इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। डॉक्टर ने मरीज को 19 घंटे पर अस्पताल से छुट्टी दे दी। सबसे अधिक तापमान होने पर, तो बेटा ये पूछा ना कितने घंटे पर इंजेक्शन लगाया गया। सबसे अधिक तापमान आप देख लें, सबसे अधिक तापमान है 104, यहाँ पर ये रहा, और ये किस समय पर है, लगभग 13 के आसपास है। ठीक है, 13 घंटे पर इंजेक्शन लगाया गया है। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, MNOPQR एक षटभुज है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। रिद्धिमा और अमन ने इसे 2 अलग अलग तरीकों से विभाजित किया है, जैसा कि नीचे दिखाए गए चित्र में दिखाया गया है। ये रिद्धिमा का तरीका है और ये अमन का तरीका है। बेटा इसको देखिए, अब क्वेश्चन के अनुसार उत्तर दें। पहला है, रिद्धिमा आकृति को खालिस्तान भागों में विभाजित करती है। बेटा रिद्धिमा ने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया, ऊपर एक ट्रायंगल, दूसरा ये आयत, फिर नीचे ट्रायंगल। अमन आकृति को खालिस्तान भागों में विभाजित करता है। अमन ने 2 भागों में किया, 1 और 2। उन आकारों के नाम बताइए जिनमें रिद्धिमा आकृति को विभाजित करती है। बेटा रिद्धिमा ने क्या किया है, एक तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनाए हैं 2, और ये बीच में है आयत, तो रिद्धिमा ने त्रिभुज और आयत में विभाजित किया है। अगला प्रश्न, उन आकारों के नाम बताइए जिनमें अमन आकृति को विभाजित करता है। बेटा अमन ने यहाँ 2 आकृति बनाई, दोनों की जैसी हैं, इन्हें समलंब कहा जाता है, ट्रेपीजियम, ये जो बना रखे हैं। ठीक है, एक खिलौने की दुकान, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा हूँ। एक खिलौने की दुकान में दुकानदार बच्चों के लिए खिलौने बेचता है। प्रीति और ऋषिका बहनें हैं, वे अपने पिता के साथ खिलौने खरीदने के लिए दुकान पर गई। प्रीति ने एक गुड़िया खरीदी जबकि ऋषिका ने एक भालू के आकार का खिलौना लिया है। अब आगे क्वेश्चन दे दिया बेटा कि दुकानदार गुड़िया को 500 रुपये में खरीदता है और 700 रुपये में बेचता है। 500 में खरीदी, 700 में बेची, कितना फ़ायदा हो गया, 200 रुपये का, सीधी सी बात है। जबकि भालू 400 रुपये में खरीद कर 600 में बेचा है, यहाँ भी 200 का फ़ायदा हो रहा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, गुड़िया बेचने पर दुकानदार को क्या लाभ या हानि हुई। बेटा यहाँ पर देख लीजिए, गुड़िया दुकानदार ने 500 में खरीद दी है और 700 रुपये में बेच दी, तो 200 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। प्रीति और ऋषिका के पिता दुकानदार को कुल कितनी राशि का भुगतान करते हैं। उन्होंने एक गुड़िया खरीदी है, एक भालू खरीदा है। गुड़िया 700 रुपये की और भालू 600 रुपये का है। ठीक है, तो 700 और 600
1300, उन्होंने कुल 1300 रुपये का भुगतान किया। भालू बेचने पर दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? बेटा लाभ या हानि प्रतिशत, 400 रुपये में भालू खरीदा है और 600 में बेचा है, 200 रुपये का लाभ उसको हो रहा है। परसेंटेज निकालनी है, 400 पे लाभ हो रहा है 200 का, तो 200 बटा 400 गुना में 100 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 50%, 50% का लाभ उसको हो रहा है। अगला है अथवा, यदि दुकानदार एक गुड़िया बेचने पर 60% लाभ चाहता है तो गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या होगा? यह आपको स्वयं करना है। आप इसी प्रकार के प्रश्न एक बार देख लें। बेटा मैंने आपको ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है, ऐसा ही पेपर आपके कंपार्टमेंट पेपर में भी आएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।